चैनल का मतलब है कि चलिए हम अपनी एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमें ध्यान, जहाँ पे हमें शांति, जहाँ पे हम ईश्वर से जुड़ सकें। हमें अपने जीवन में छोटा छोटा काम भी बहुत ही प्रेम से, उत्साह से करना चाहिए। छोटा सा पार्क है, इसमें मैं वॉक करती हूँ। देखो गाइस, अभी सब के सब यहाँ आ जाएंगे। रब कहीं ना कहीं से सबका इंतजाम कर ही देता है खाने का। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू बहुत बहुत प्यारा है। सबसे पहला मेरा जीवन का उद्देश्य है वो सेवा करना। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने सबसे पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था। मैं उस इंसान से आपको बहुत जल्दी मिलाने वाली हूँ जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलने के लिए प्रेरित किया है। गुरुजी ने ये बोल के गए हैं कि अगर कोई उनकी टीचिंग्स को ओनली 1% भी आत्मसात करके जीवन में उतार ले तो उनको भगवान मिल जाए। यू कैन नॉट इग्नोर वर्क फॉर गॉड एंड यू कैन नॉट इग्नोर गॉड फॉर वर्क। ध्यान बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। जो ये कंटेंट गुरुजी के ऊपर बनाएंगे, अध्यात्म के ऊपर बनाएंगे तो यंगस्टर्स इससे कनेक्ट करेंगे। तो स्टीव जॉब्स को पैशन, फोकस, सिंप्लिसिटी एंड इंट्यूशन, ये 4 चीज़ इस किताब से मिली। जो चीज़ आप 10 घंटे में करते हो उसको आप 2 घंटे में कर सकते हैं। जब आत्मा के बल से काम करते हैं तो आप बहुत पावरफुल, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही एडवांस्ड और बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए। Hello everyone. Good morning. Welcome back to my first vlog. जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और इतने टाइम से मैं बीमार भी थी, बेड पे थी मैं लास्ट 3 मंथ से डिस्क प्रॉब्लम की वजह से। और चलो मैं अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये मेरे रूम का व्यू है गाइस। बारिश हो रही है आज। अब मैं व्लॉगिंग करूँगी आप लोगों के साथ। हर दिन का रूटीन, हर दिन की लाइफ आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं चलती हूँ कॉफ़ी पीने, ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैंने वॉक स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी आज मैं देखती हूँ कितना मेरा वेट है। 67 मेरा वेट था 12 जैन को, और अभी आप देख सकते हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा वेट कम करना है, बॉडी टोन करनी है। इतने टाइम बाद मैं फिर से एक्सरसाइज करूँगी। अभी जिम तो मुझे नहीं करनी है क्योंकि जो कि डॉक्टर ने मना किया मुझे वेट ट्रेनिंग से। गुरु जी का आशीर्वाद आप सब ले लीजिए। जय गुरु जी और वाहिगुरु जी का। तो ये मैंने अपना घर डेकोरेट किया था, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो यहाँ पे कॉफ़ी रेडी हो चुकी है हमारी, तो अभी मैं पीने जा रही हूँ कॉफ़ी। तो मेरे घर के पास से जाती है ट्रेन और ये बहुत अच्छा व्यू है। और वहाँ पे आप लोग दूर देख सकते हैं, पहाड़ दिखते हैं मेरे घर से। बहुत 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 व्यू है। और बारिश हो गई है, मुझे वॉक करने पार्क में जाना है। आई एम अ सेल्फ लवर, तो मैं देखती रहती हूँ बहुत ज़्यादा मिरर। मुझे बहुत ज़्यादा मिरर देखना पसंद है। और मैं भी यहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पी के मिलते हैं मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी गाइस। ब्लैक कॉफ़ी मुझे किसी भी टाइम में पी सकती हूँ। और सुबह सबसे पहले एम्प्टी स्टमक में पीती हूँ जीरा वाटर। वो भी मैं आपको बताऊँगी, आज मैंने नहीं पिया है क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, बारिश है। तो गाइस ये मैं पार्क में, वहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं उनके लिए, और वहाँ पे चींटियों के लिए मैंने ये सब डाल लिया है। बहुत लेट हो गया गाइस, हम लोग बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। बारिश में मैं यही शूज़ पहनती हूँ क्योंकि गंदे हो जाएंगे यार नए शूज़ सारे। हमारी पिंकी रानी आज सोई हुई है, उसको बोलना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। पिंकी को एक बार बोल देती हूँ मैं कि उठ जाना है ना, उसको टाइम लगता है उठने में। पिंकी, पिंकी
उठ जाना बाबू जल्दी, मैं जा रही हूँ पार्क। हाँ लेट मत करना। तो गाइस आज मैं भैया के साथ ही जा रही हूँ, हम दोनों ये मेरी वीडियो शूट करेंगे और मैं करूँगी। डोर को लॉक करो, नंबर मत दिखाना। Do little thing in extraordinary way, be the best in your life. So guys, श्री श्री परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे कार्य भी, छोटा छोटा काम भी बहुत ही प्रेम से, उत्साह से करना चाहिए और हमें हमेशा हर कार्य को सेवा के भाव से करना चाहिए। यही उनका मैसेज है हम सब के लिए। ओए मम्मा, मैं डर गई थी सच, मैं गई बस अभी। इसमें सामान होता है ना, इसलिए इसको लगाया गया है सेफ्टी के लिए। भाई मैंने एक पल के लिए मैं गई, मैं भूल ही गई थी, मैं इसलिए लगाया हुआ है। गाइस मेरा चेहरा देखो आप एक बार, सुबह उठी हूँ, आपको लग रहा है लेजी है, और अब देखो भैया के चेहरा, एक बार भैया के चेहरा देखो ये कितने नींद में है, और मेरे को देखो कितनी एक्टिव लग रही हूँ मैं। और इन्हें ये पता क्या कहते हैं कि सूरज ना धीरे धीरे उगता है, मैं धीरे धीरे मेरा फेस सही होता है। नहा भी लेंगे ना सुबह उठ के, तब भी इनका फेस पे ऐसा रहेगा जैसे नींद आ रही हो इनको। बारिश आ रही है, इतनी नहीं आ रही बट आ तो रही है जल्दी से। गाइस बारिश आ रही है और बिना चाहते कि बारिश में ही निकल गई हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ। ये छोटा सा पार्क है, इसमें मैं वॉक करती हूँ। दो पार्क में मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आपको मैं ऊपर दिखाती हूँ, वो सब बैठे हुए हैं देखो। बाजरा लेके आऊँगी इनके लिए आज। तो गाइस सुबह आई हूँ ना मैं, मुझे नहीं पता था ज़्यादा। अब आएंगे सब के सब, देखो गाइस अभी सब के सब यहाँ आ जाएंगे। सब मुझे ब्लेसिंग दो कि मैं हर दिन आप लोगों के पास आऊँ, आप लोगों से मिलूँ। यू आर सो क्यूट। चलो अब मैं ढूंढ रही हूँ चींटियों को। इतनी बारिश में वैसे मुझे दिखेंगी नहीं चींटियाँ, बट हमें बहुत बारीकी से ढूंढना पड़ेगा। ओ ये रही, यहाँ पे थी अभी चींटी। तो यहाँ पे मैं सब, ओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। रब कहीं ना कहीं से सबका इंतज़ाम कर ही देता है खाने का। देखो इनको आज पता भी नहीं था। ओह माय गॉड, वो देखो सब उड़ गए खा के, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखो इन्होंने सब खा लिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दाना भी नहीं है। कितने प्यारे लग रहे हो, ओले ओले कितने सुंदर लग रहे हो आप। देखो बारिश में मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने। हाँ हेलो, ओले ओले सुनते हैं, आपको सुन रहे हो क्यूटी क्यूटी। तो बहुत सच्ची में बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ करने में ना सबसे ज़्यादा सुकून और मुझे खुशी ये सब करने में आता है गाइस। वरना तो दुनिया की कोई भी दौलत, बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी से बड़ा घर मुझे खुश नहीं कर सकता। यार इतने इनोसेंट है, एक मतलब ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनको सब दिखता है। हमें लगता है कि छोटी सी चींटी है, उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में उनको सब कुछ पता होता है। भगवान ने इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति उनके अंदर दी है। वो हमें दिल ही दिल में कितना प्रेम करते हैं। तो चलो गाइस अब मैं 10 मिनट वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं वॉक करती हूँ गाइस, और बहुत मज़ा आता है यार, स्पेशली इन कबूतरों को।
वो करके देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बैठे हैं सब के सब। सो गाइज़, अब मैं घर पे आ चुकी हूँ और देखो मेरे रूम में कितनी प्यारी धूप आती है। सन कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू बहुत बहुत प्यारा है। और आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल जगह पे। व्लॉग में बने रहिए, मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक मैं शावर ले लेती हूँ। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ सेकेंड टाइम आश्रम गुरुजी के। और ये जो मेरा सूट है आप देख रहे हैं मिरर में, आप देखिए मैं कितनी पतली लग रही हूँ। अभी तो मैं और भी फिट हो जाऊँगी। सिर्फ ये मेरी डाइट से है, सिर्फ वॉक से है, डाइट से है, सिर्फ वॉक से है गाइस। डाइट मुझे मैं मिरर लवर हूँ तो मैं मिरर में देख के बातें करना मुझे बहुत पसंद है। तो जल्दी चलते हैं, हमने गाड़ी बुक कर ली है और हम जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा ठंड लगती है इसलिए मैंने जैकेट कैरी कर ली है। भैया आगे गाड़ी पे चलो 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 चलो। पिंकी डोर लॉक करो, सुनो डोर लॉक करो। और शाम में 4-5 बजे विंडोज सारी बंद कर देना, फ़ैन बंद रखना, ज़्यादा एसी वेसी इधर उधर मत चलाना, गैस बंद कर देना, अच्छे से ध्यान से रहना, ठीक है। और खाना वगैरह खा लेना टाइम से बना के, है ना। ऐसा वेट मत करना कि दीदी आएगी फिर ही खाना खाना ज़रूर खा लेना, अच्छे से ध्यान रखना अपना। टेक केयर, ठीक है, बाय। मुझे देखो कितना स्वेट आ रहा है। मैं घर से जल्दी जल्दी निकली हूँ और लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे पाठ अभी रास्ते में ही करना पड़ेगा वाहिगुरु जी का। हेलो एवरीवन, जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं अपनी गुरु जी के साथ एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू करने जा रही हूँ, जो कि पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जिनकी वजह से गुरु जी ने और गुरु जी की शिक्षाओं ने मुझे संभाला है। तो यही वो प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उन दिनों में मुझे हेयर फॉल हुआ था और जिसकी वजह से डॉक्टर प्रदीप सेठी जी को मैंने सर्च किया और फिर मैं उनसे मिली। उन्होंने मेरा हेयर ट्रीटमेंट किया। हेयर ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरित कराया, जिसकी वजह से मैं आज अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को और ध्यान के द्वारा, उनकी बुक्स के द्वारा, और ये माध्यम हमें ईश्वर तक पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करेगा। तो मैं उस इंसान से आपको बहुत जल्दी मिलाने वाली हूँ जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलने के लिए प्रेरित किया है। और इस चैनल का मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना ही नहीं है। इस चैनल का मतलब है कि चलिए हम अपनी एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हमें ध्यान, जहाँ पे हमें शांति, जहाँ पे हम ईश्वर से जुड़ सकें। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कीरत कौर है और मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर रही हूँ गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर, जिसकी वजह से मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मुझे सिर्फ अपने जीवन में सबसे पहले आध्यात्मिक जर्नी अपनी शुरू करनी है। और आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर ही मुझे अपने जीवन में जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो भी मेरे जीवन के गोल्स हैं, उनको पूरा करना है। सबसे पहला मेरा जीवन का उद्देश्य है वो सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना, सेवा करना। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा
जो काम है हमारे जीवन में वो दूसरों की सेवा, जैसे हम अपनी खुद की सेवा करते हैं, हम खुद के लिए कितने दिल से काम करते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही करना है, वैसे ही सेवा करनी है। और इस आध्यात्मिक जर्नी को हम बहुत ही खूबसूरती से पूरा करें। चलो हम चलते हैं, क्योंकि इस जर्नी पे, इस चैनल के माध्यम से आपको ध्यान, शांति, गुरुजी की शिक्षाएं, गुरुजी की बुक्स, उनसे हमें प्रेरित होकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने सबसे पहले गुरुजी का आशीर्वाद लिया था। और जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, तब मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैंने गूगल पे सर्च किया डॉक्टर प्रदीप सेठी जी को, तब मैं उनसे मिली। और यहाँ पे आई थिंक 48 आवर्स के अंदर अंदर मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो गया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को सिर्फ अपने पास बुलाना था, ये एक माध्यम था, ये एक ज़रिया था उनसे जुड़ने का, जो मुझे हेयर फॉल हुआ। दैट टाइम में मुझे लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ का बहुत ऐसा टाइम था, बहुत ही बुरी स्थिति थी। उस टाइम पे मैंने बहुत हार मान चुकी थी मैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से मिलाया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। इस चीज़ को जगाया, इस चीज़ से मुझे प्रेरित कराया कि मेरे जीवन का सही उद्देश्य क्या है। हम सबका सही उद्देश्य अपने जीवन में क्या है? दूसरों की सेवा करना। हमें दूसरों की सेवा अपने आप को भूल के करनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई भी कार्य को, हर छोटे छोटे कार्य को हमें पूरी लगन से करना चाहिए, पूरे उत्साह से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। गुरुजी के टीचिंग में गुरुजी कहते हैं कि यू कैन नॉट इग्नोर गॉड फॉर वर्क, बट यू कैन नॉट इग्नोर वर्क फॉर गॉड। कि भगवान के लिए आप अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकते और अपने काम के लिए आप भगवान को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना है। मैं चाहती हूँ आप सभी मेरी इस यात्रा में मेरे साथ चलें, मेरे साथ जुड़ें। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। ध्यान, शांति, गुरुजी की शिक्षाएं से हमें प्रेरित होना चाहिए और हमें अपने जीवन में जब भी मौका मिले हमें दूसरों की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। तो मैं चलो आपको उन शख्स से मिलाती हूँ जिन्होंने मुझे इन सब से प्रेरित किया है। पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में जो अप एंड डाउन हुए, जिनकी वजह से गुरुजी ने मुझे संभाला है, गुरुजी का मैंने ध्यान किया और उनकी शिक्षाओं ने मेरे अंदर जो परिवर्तन किए हैं, जिसके चलते मैंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू किया है और जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ, वो हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी जी, जिनको मैं गुरु मानती हूँ। क्योंकि जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे लेके जाता है, वो भी हमारे लिए एक गुरु ही हैं। क्योंकि इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ, उनकी टीचिंग से, उनकी बातों से, उनकी मेडिटेशन से। और मैं चलिए आपको उनसे मिलाती हूँ। वो हैं एक डिवाइन सोल। तो मैं स्वागत करती हूँ उनका हमारे चैनल पे। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं इंस्पायर हुई हूँ आपकी टीचिंग से, गुरुजी की टीचिंग से, और मैंने सब कुछ छोड़ के अभी अपनी आध्यात्मिक जर्नी को अपनाया है, और आध्यात्मिक जर्नी के साथ साथ मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करूँगी। और जिस तरीके से मैं अपनी सेवा करती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, तो दूसरों की सेवा करने का मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया है। तो मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस भी आपसे इंस्पायर हो। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी की टीचिंग आप, मैं चाहती हूँ आप इनको भी बताएं, ताकि ये भी इंस्पायर हों और ये भी ईश्वर से मिलने का रास्ते पे चलें और ध्यान करें और ईश्वर को प्राप्त करें। नमस्ते, जय गुरु। थोड़ा करेक्शन है इसमें कि गुरुजी तो यही हैं, परमहंस योगानंदा गुरुजी हैं और हम इनके चेले हैं। और हमारा मेन काम जो है ये गुरुजी के ये वाला पुस्तक सबको देना। और जितने भी सारे हमारे पास आते हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, जो हमको दिखाने के लिए अपने प्रॉब्लम्स को लेके, मेडिकल प्रॉब्लम, तो हम सबको ये पुस्तक देते हैं। और वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, स्टीव जॉब्स, रजनीकांत, विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एल्विस प्रेस्ली, जॉर्ज हैरिसन, रविशंकर जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग, जस्ट टू नेम ए फ्यू। सब इस किताब को पढ़ के उन्होंने अपने जीवन में अपने स्पिरिचुअल एज वेल एज मैटर लाइफ में इतने सक्सेसफुल और इतने एग्जाम्पलरी हुए हैं, रोल मॉडल्स बने हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मैं भी यही करता हूँ कि बुक्स सबको देता हूँ। और मैं जब 19 साल का था, जब मेडिकल में मैंने एंट्री करी MBBS पे, तो मेरे
हमारे एक टीचर ने हमको बुक दी थी, तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और इस किताब और गुरुजी की जो शिक्षाएं हैं ये बताते हैं कि आपको मटेरियल एफिशिएंसी भी करना है, आपको अपने काम में नंबर 1 बनना है, और फिर आपको ध्यान करना, जीवन का जो असली उद्देश्य है भगवान को पाना है वो भी करना है, और अपने काम में नंबर 1 बनना है। तो उसके लिए एफिशिएंसी चाहिए, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, क्वालिटी काम करना, इनोवेशन करना, क्रिएटिविटी करना, ये सब गुरुजी के टीचिंग्स में आता है। और साथ के साथ ध्यान करना है, तो सुबह शाम ध्यान करना है, और दिन भर आपको लोगों के सेवा के लिए आपको काम करना है। उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें इनोवेशन होना चाहिए, उसमें एफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये गुरुजी की जो शिक्षाएं नटसल में मैं बताता हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे, ये हमारे सारे गुरु हैं, भगवान कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, जो कि शरीर में अभी भी हैं फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। फिर लाहिड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर एंड परमहंस योगानंद जी। तो इन सब की जो टीचिंग्स है, ऐसे लेसन्स में ऑलरेडी गुरुजी लिख के गए हुए हैं। जीवन के हर पहलुओं के ऊपर, हर टाइप के जो सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स हो सकते हैं जीवन में, मटेरियल, स्पिरिचुअल, मंडेन, बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों के लिए गुरुजी ने पूरी अलग अलग टॉपिक्स लिख के गए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ के इसको जीवन में उतार सकते हैं। तो यही है, हम एक मीडियम है, और चूँकि हमको गुरुजी की शिक्षाएं इतने वो इतने हमको पसंद है, और गुरुजी ने ये बोल के गए हैं कि अगर कोई उनकी टीचिंग्स को ओनली 1% भी कर ले, आत्मसात करके जीवन में उतार ले, तो उनको भगवान मिल जाएंगे। तो गुरुजी ने भी बोला कि ही इज़ द वाइजेस्ट हु सीक्स गॉड, ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल हु हैज़ फाउंड गॉड। तो हम उसी रास्ते पे चल पड़े कि कभी ना कभी इस जन्म में, कोई तो आगे वाले जन्म में, तो हमको वो संपूर्ण भगवान चाहिए, वो संपूर्ण प्रेम। गुरुजी ने बोला कि भगवान का एक रूप है, वो है प्रेम, लव, डिवाइन लव। तो जब आपके हृदय में वो डिवाइन लव सबके लिए आ जाए, अनकंडीशनल फॉर ऑल, तब आप समझ लेना कि भगवान आपके हृदय में है, और आप भगवान के साथ एक होने जा रहे हो, वो एक हो चुके हो। तो गुरुजी ने कहा है कि यू कैन नॉट इग्नोर वर्क फॉर गॉड एंड यू कैन नॉट इग्नोर गॉड फॉर वर्क। तो आप काम के लिए भगवान को इग्नोर नहीं कर सकते, और भगवान के लिए काम को इग्नोर नहीं कर सकते। वो उन्होंने कहा है कि अगर कोई काम ठीक से कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। और कोई ध्यान कर रहा है, बोले मैं काम नहीं कर सकता, वो फिर आलसी बन रहा है, वो सही नहीं बोल रहा है वो। फिर आखिर में गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बैनिश द फॉल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। वो कहते हैं कोई भी काम अगर अच्छे से करते हो और भगवान को समर्पित होकर काम करते हो और लोगों की सेवा के भाव से करते हो, तो वो भी स्पिरिचुअल वर्क ही है। गुरुजी ने बोला है कि मेडिटेशन मीन्स concentration upon God in seclusion and concentration upon God in action, because that is meditation too. So meditation का मतलब है कि भगवान के ऊपर ऐसे आपकी एक पूजा रूम में या मेडिटेशन रूम में ध्यान करना, प्लस समाज में, संसार में जो आपको काम मिला है करने के लिए, जो आप काम करते हो, व्यवसायिक जीवन जो भी आपका होगा, वहाँ भी अच्छे से काम करना, ये समझना कि सब आपके ही ब्लड रिलेटिव्स हैं, सब भगवान के अंश हैं, और उनका सेवा करना, उनको अच्छे से आप अपना जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज देना, जब ऐसे सोच के आप करोगे तो वो भी मेडिटेशन ही है। तो बस यही हम सबको बोलते हैं और ख़ुद करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। और कोई भी इनको फॉलो करेगा, उनको वैसे ही साइंटिफिक रिजल्ट मिलेंगे। जो क्राइस्ट को, अर्जुन को, बड़े बड़े संत महात्माओं को जैसे रिजल्ट मिले थे ध्यान करके या इसमें आध्यात्मिक रास्ते पे जाके जैसे रिजल्ट मिले थे, अमरत्व, दिव्यत्व, या आपको आप कह लीजिए एक अखंड प्रेम उनके हृदय में जगह था, सब बड़े बड़े संतों के हृदय में, वैसा ही हमको भी मिलेगा अगर हम उस साइंटिफिक टेक्निक पे ध्यान करेंगे और विलिंगली लोगों की सेवा करेंगे। तो बस यही है मेरी सबसे आग्रह है कि ये पुस्तक
आप लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। ये 98% ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, तो आपको अपनी अपनी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेशन में है, आपको मिल जाएगी। किस पुस्तक आप पढ़ना शुरू करिए और आपकी आध्यात्मिक जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो गुरुजी के पास जो आते हैं, जो इस क्रिया योग पाथ में अलग अलग तरीके से लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे ये बाल का झड़ना एक बहाना था, तो कीरत जी यहाँ आए और उनको, जैसे मैं सबको बुक्स देता हूँ तो इनको भी हमने बुक दी और उन्होंने बुक पढ़ी और उन्होंने बहुतों को हमने बुक दी, ऑलमोस्ट सबको हम बुक देते हैं। तो उन्होंने बहुत जल्दी इस किताब को उन्होंने ऑडियो वाला फॉर्म एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब करीब 10 बार उन्होंने सुन लिया। तो उससे हमको समझ में आया कि ये जो है गुरुजी से इनका ऑलरेडी नाता पिछले जन्मों का रहा होगा। फिर ये कुछ गुरुजी के और भी बुक्स पढ़ने लगे, फिर उसको पॉइंट्स मेरे को भेजते थे, तो मुझे फिर हमने इनको हमारे स्वामी जी से कनेक्ट किया। स्वामी जी ने फिर इनको मेडिटेशन टेक्निक सिखाया और ये ध्यान करने लग गए। तो इनको उसका रिज़ल्ट तो मिल ही रहा होगा, तभी इनको और सी इज़ गोइंग फर्दर। तो इस टाइप से जो सोल्स होते हैं, जो आत्माएं होते हैं, जो गुरुजी से ऐसे कनेक्टेड होते हैं, वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये मेरे फैमिली के मेंबर हैं। तो फिर जैसे ये संडे सत्संग में भी जाते हैं, तो ऐसे जो यंग सोल्स होते हैं, कभी मैं भी जब छोटा था तो मुझे, जब मेरे सीनियर डिवोटीज़ हमारे गुरुजी के हैं, वो मुझे ऐसे गाइड करके मुझे लेके इंडट आश्रम में करवाया, लोगों से मिलाया, भक्तों से मिलाया, सीनियर डिवोटियों से मिलाया। और मुझे अच्छे से याद है वो सारी चीज़ें, जब मैं एम्स में पढ़ता था। तो वही रोल मेरा अभी है, टू गाइड यंग सोल्स जिनको इस रास्ते पे जाना है, और उनको गुरुजी के मटेरियल्स देना और उनको आश्रम में बताना, फिर लोगों से कनेक्ट करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी इसमें जम जाए। जो शुरू की जो एक एंथुसियाज्म अध्यात्म में होता है, वो अच्छे से पकड़ होना चाहिए उसकी, मतलब उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है कि फिर संसार आपको क्लेम कर लेता है, संसार आपको सच लगने लगता है। तो वो मुझे अच्छे से पता है। तो इसलिए इनको हमने एज आई वुड से एज ए पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल फैमिली, मुझे लगा कि मेरा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको हम गाइड करें। और बस जैसे मेरे को गाइडेंस मिली थी जब मैं आई वाज यंग इन दिस पाथ, एंड नाउ सी इज़ ऑलरेडी एक पुरानी सोल है, इसीलिए गुरु से जुड़े हैं। क्योंकि इस पाथ पे आना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान होता है, इसमें ज़्यादा वो ऐसा सरल पाथ नहीं है। मेडिटेशन करना है, काफ़ी डिसिप्लिन है, और इसको जीवन में उतारना है तो बहुत ही मुश्किल काम है ये वाला पाथ जो है। तो इसमें जो लोग आते हैं, बड़ा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोग इस पाथ में आते हैं, और समझ में उनको बहुत कम लोगों की समझ में आता है। ध्यान बोलना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। साइंटिफिक टेक्निक्स है, वैसे तो कर सकता है कोई भी, बट उसके लिए काफ़ी मोटिवेशन चाहिए आपको। एक डिसिप्लिन लेके बैठना है, टाइमिंग सेट करनी है, और गुरुजी की शिक्षाओं को जीवन में उतारना है। तो एक जीवन का एक जो पूरा जो क्रियाएं हैं जीवन के, सब बदल जाती हैं। तो थोड़ा मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं हो तो फिर इस रास्ते में आप लंबा टिकोगे भी नहीं, आप इसमें आगे नहीं जाओगे। तो कीरत जी हैज़ ऑलरेडी रेड बुक गुरुजी का ऑटोबायोग्राफी योगी फॉर 10 टाइम्स, दैट इज़ एनफ। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जब हमने बुक इनको दी थी, मुझे बताया था कि मैंने इनको बताया था कि स्टीव जॉब्स ने इस किताब को 40 बार पढ़ा है। तो इन्होंने बोला कि मैं वो रिकॉर्ड तोड़ूंगी। तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, खाली पढ़ना ठीक है, अच्छी बात है, रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। 40 बार से ज़्यादा भी कोई इंसान पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता, बट उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको जीवन में उतारना है। तो यस, ही इज़ ए मोटिवेटेड डिसाइपल, एंड मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि शी विल बी अ रोल मॉडल टू यंगस्टर्स। ये भी मेरा एक अलग मेरा मनसा है कि जो ये कंटेंट गुरुजी के ऊपर बनाएंगे, अध्यात्म और बनाएंगे, तो यंगस्टर्स इससे कनेक्ट करेंगे कि आपको कैसे अध्यात्म को जीवन में उतार के मटेरियली आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी मैसेज जो मॉडर्न जो जेन जी हैं या मॉडर्न जो वर्ल्ड जो बच्चे हैं, तो उनको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये हमारा पीछे से इनको एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, बट सपोर्ट क्या, उनको शी वाज डेस्टिन्ड फॉर दिस पाथ, सो गॉड एंड गुरुज यूज्ड मी
for as a doctor in the journey of our spiritual journey. आजकल की जो ऑडियंस है, वो जो यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि मैं पैसा कमाऊँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, नेम फेम कमाऊँ, लेकिन लोगों को लगता है, यंग जनरेशन को लगता है, आजकल के जो जेन ज़ी हैं, ऑल टाइम मोबाइल पे बिजी रहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं भगवान को टाइम दूंगा, पूरा दिन मैं मेडिटेशन करूंगा, ध्यान करूंगा, तो फिर मैं पैसे कब कमाऊंगा, मेरी लाइफस्टाइल कब होगी, क्या होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब कुछ ऐसा एक, जब आप गुरु जी से जुड़े थे, मेरी ऑडियंस को कोई एक ऐसी एक शॉर्ट लाइन में कोई ऐसा मैसेज दो जिससे इंस्पायर हो कि उनके दिल में भी गुरु जी की तरफ जाने की इच्छा उनके मन में आए। बड़ी 2 पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ। जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है उसको स्टीव जॉब्स ने पढ़ी थी एक 17 साल की उम्र में, फिर 19 साल की उम्र में जब वो निमकुरल बाबा से मिलने आए थे कैंची धाम में। निमकुरल जी बाबा तो थे नहीं, 1974 की बात है, 73 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, तो उनको ऑटोबायोग्राफी योगी मिली थी। उन्होंने कई बार उसको पढ़ लिया जब वो हिमालय में थे। तो फिर वो गए रिटर्न और अमेरिका में, और उन्होंने हर साल एक बार उस किताब को पढ़ी, 40 बार पढ़ी इस किताब को। और आखिरी में जब 2011 में जो उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी आग्रह थी कि वो किताब सबको दी जाए एज ए लास्ट गिफ्ट फ्रॉम हिम टू द वर्ल्ड, एंड वही की गई थी। उनके मेमोरियल सर्विसेज में वो बुक दी गई थी। तो लोग उनको पूछते थे कि आप हर साल किताब को पढ़ रहे हो, आपको क्या मिल रहा है कि पुस्तक से। तो उन्होंने बोला कि इस पुस्तक से मुझे आई एम गेटिंग फोकस, किसी काम में कैसे फोकस किया जाए, कंसंट्रेशन करा जाए, वो मुझे किताब से इंस्पिरेशन मिलती है, फोकस। फिर बोलते हैं इस किताब से मुझे पैशन मिलती है, काम को करना है अच्छे से, वो काम को ख़त्म कर देना है, पैशन की इंस्पिरेशन मिलती है। फिर बोलते हैं कि किताब से मुझे सिंप्लिसिटी, जीवन को एकदम सादा सरल कैसे रखा जाए। जैसे कि हम सबको पता है कि स्टीव जॉब्स एक ही टाइप के कपड़े पहनते थे, एक ही कलर का पैंट, एक कलर के टी शर्ट, और बस, ताकि कोई ज़्यादा, और उनके घर में कोई फर्नीचर नहीं रहता था। वो हमेशा इतने जीवन को इतनी सिंप्लीफाई कर दिया था, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बड़े सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लास्ट वो बोलते थे कि मुझे इंट्यूशन मिलती है इस बुक से। इंट्यूशन मतलब आगे लोगों को क्या समझ में आएगा, क्या पसंद आएगा, वो पहले से उनकी आत्मा से उनको समझ में आ जाती थी, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। तो स्टीव जॉब्स को पैशन, फोकस, सिंप्लिसिटी एंड इंट्यूशन, ये 4 चीज़ इस किताब से मिली। तो इसको मैं काम में ट्रांसलेट करता हूँ। अगर स्टीव जॉब्स उसको पढ़ के स्टीव जॉब्स बन गए, विराट कोहली इसको पढ़ के विराट कोहली बन गए, रजनीकांत इसको पढ़ के रजनीकांत बन गए, तो आप लोग कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो वैसे ही उतने ही एफिशिएंट, उतने ही कैपेबल अपने लाइन में बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे आप। और इस किताब को अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान से क्या होता है कि आपको कंसंट्रेशन मिल जाता है। आपको जो चीज़ आप 10 घंटे में करते हो उसको आप 2 घंटे में कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि आपकी सारी की सारी जो आपका मन, आपकी बुद्धि सारा कंसंट्रेटेड हो गया, जो कि आसानी से नहीं होता है। मन बिचलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, और आप कंसंट्रेटेड हो जाओगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका इंट्यूशन आया तो जो चीज़ें बाकी लोग करते हैं उनसे आप बेहतर करोगे। हमने भी अपने जो मेडिकल करियर में DHT टेक्निक एक हम निकाली, जो कि पूरी वर्ल्ड का मोस्ट लेटेस्ट है, और पूरे वर्ल्ड में कोई इसको करता नहीं था। हमने उस टेक्निक को डेवलप किया, और कहाँ से आई, भगवान ने इंट्यूटिवली हमको गाइड किया और हमने वो टेक्निक निकाली। आपने बोला कि हम क्या करते हैं, तो इससे हम बहुत ही मतलब काइंड ऑफ इतने एक हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल से काफ़ी ऊपर चले गए। फिर हमने उसको अभ्यास किया। तो हर किसी के जीवन में ही होता है, अगर कोई ध्यान करे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको इंट्यूशन मिलता है, आपको फोकस मिलता है, आपको कोई काम को करने के लिए जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। अगर हम लोग 1 हॉर्स पावर के हैं तो ध्यान अगर करते हैं तो फिर आप भगवान के 1000 गुना जो हॉर्स पावर है उसमें आप जुड़ जाते हो, तो आपकी पावर भी वैसे इन्फाइनाइट हो जाती है। आपका माइंड स्ट्रेच करती है, आपका इमेजिनेशन बढ़ते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ते हैं, तो आप थकते नहीं हो, आपको कम सो के भी आपका काम हो जाता है। तो इस सारे के सारे इतने सारे फ़ायदे हैं अगर आप ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको काम में मदद करेगा और काम में बहुत आगे चले जाएंगे आप। तो ये स्टीव जॉब्स, एल्विस प्रेस्ली, जॉर्ज हैरिसन, विराट कोहली, इन सब के जीवन में हुआ है मेडिटेशन करके। तो आप भी मेडिटेशन करेंगे, जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाएगी, लेट करेंगे तो फिर आपको संसार सच लगने लगेगा, फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जितने जल्दी से आप ये अच्छी आदतें डालेंगे तो वो आपको इमीडिएटली
रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। गुरुजी ने 1920 में जब उन्होंने स्पीच दी थी पहली बार बॉस्टन में, द साइंस ऑफ रिलीजन में, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जो मुझे एग्ज़ाम में मदद ना करे, जो मुझे नौकरी ढूंढने में मदद ना करे, जो मुझे फाइनेंशियल सक्सेस होने में मदद ना करे। तो गुरुजी उन्होंने बोला कि मुझे प्रैक्टिकल भगवान चाहिए, जो कि मुझे एफिशिएंट बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ, गुरुजी बोलते हैं कि वन शुड डू समथिंग न्यू, समथिंग डैजलिंग दैट वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन येट। कुछ नई चीज़ करके दुनिया को जाना है, दे के जाना है हमने। तो सब ध्यान करने से हो पाता है, क्योंकि ध्यान करने से हमको आत्मा का बल मिलता है। वो आत्मा का जो बल है यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते, यूजुअली हम आप शरीर और मन का बल यूज करते हैं। जब आत्मा के बल से काम करते हैं तो आप बहुत पावरफुल, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही एडवांस्ड और बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान करना चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतनी अच्छी टीचिंग देने के लिए और मेरी ऑडियंस को इतना ज़्यादा गुरुजी की टीचिंग से इंस्पायर करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डॉक्टर प्रदीप सेठी कोई छोटा नाम नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस है। जिस तरीके से इन्होंने अपने बचपन से 19 साल की उम्र से गुरुजी की टीचिंग को फॉलो करते हुए अगर ये इतने बड़े बन सकते हैं, विराट कोहली इतने बड़े बन सकते हैं, रजनीकांत अपनी लाइफ में एक्टर बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से मिलके? मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उनसे मिलके। जब से उनसे मिली हूँ मैं अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी है। और मैं चाहती हूँ उन्होंने जितने भी सारे आपको मैसेज दिए हैं अपनी गुरुजी की टीचिंग से, और आप लोग भी अपने जीवन में उसको फॉलो करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सिर्फ कंटेंट बनाना ही इसका पर्पस नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरी आध्यात्मिक जर्नी में आप लोग जो भी चाहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना, ध्यान, शांति अपने जीवन में, वो सभी इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हम आगे एक साथ हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें फॉलो करें। जय गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।